ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज पुनः हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि स्टूडेंट से लेकर के पेशेंट तक और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए अनिवार्य है। सभी लोग दुनिया में चाहते हैं कि हम मास्टर माइंड बन जाएं, हमारा मेमोरी पावर एकदम हाई लेवल का हो, हमारा हाईको लेवल एकदम हाई पावर का हो, सभी चाहते हैं। और काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा माइंड पावरफुल हो जाए, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती चली जाए, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती चली जाए, हम याद करें और हमको याद होता चला जाए, हमें बार बार किसी चीज़ को दोहराना ना पड़े, बार बार किसी चीज़ का रिवीजन करना ना पड़े। और हम स्टूडेंट वर्ग यदि हैं तो हमारे एग्ज़ाम में हमें याद बना रहे, हम भूले ना। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम याद करके तो बहुत अच्छे से जाते हैं पर कुछ समय में भूल भी जाते हैं। और दूसरा, जब पेपर सामने आता है तो हमारा माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है। सारी चीज़ें हमने रिवीजन की, अच्छे से पढ़ा लिखा देखा सोचा विचारा, फिर भी उस पेपर में आते ही देखते ही उसको स्मृतियाँ लुप्त हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ बताइए कि जिसके माध्यम से हमारा माइंड पावरफुल हो जाए, हम हमारी स्मृति को बढ़ा सकें। आज इस चीज़ को लेकर अनेक लोग भ्रामक वीडियो बना करके भेज रहे हैं और उनको लोग देख देख करके उन कार्यों को भी करते हैं। कोई कहता है कि बादाम खा लीजिए, कोई कहता है ये औषधि ले लीजिए, कोई कहता है बॉर्नवीटा ले लीजिए, कोई और भी चीज़ों को बता करके अपने वीडियो को प्रचारित कर रहे हैं और लोग उनको देख कर के सेवन भी करते चले जाते हैं और अंत में परिणाम शून्य बटे सन्नाटा ही निकलता और कुछ भी नहीं निकलता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी दुनिया में ऐसी औषधि नहीं बनी है जो माइंड को पावरफुल बना सके, बहुत स्मृतियों को आपको बढ़ा सके। कोई भी ऐसी औषधि संसार में नहीं बनी है, ये लिख करके रख लीजिए। आयुर्वेद को उठाकर देख लीजिए, मन को शांत करने के लिए, मन को थोड़ा सा सहज बनाने के लिए औषधियाँ मिल जाएंगी, पर आपको माइंड पावरफुल बना दे, स्मृतियों को बढ़ाने वाला कोई भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे पुरुषार्थ के माध्यम से हम अपनी मेमोरी को पावरफुल बना सकते हैं और भी कोई दूसरा और कोई कारण, कोई रीजन संसार में नहीं है। तो कैसे करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे यहाँ पर जैनागम में एक शास्त्र है समाधि तंत्र, उसमें बड़ा सुंदर वाक्य आया। उसमें कारिका को लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, यत्रेवाहिति पुंसाम श्रद्धा तत्रेव जायते, यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रेव लीयते। आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को जहाँ पर स्वार्थ सिद्ध होता है, जहाँ उसका फल तुरंत मिलने वाला हो, उसको कुछ बड़ा प्रॉफिट होने वाला हो, तो उसकी श्रद्धा वहाँ चली जाती है, वह उसकी श्रद्धा जम जाती है। और यत्रेव जायते श्रद्धा, जहाँ श्रद्धा जम जाती है, चित्तम तत्रेव लीयते, चित्त वहीं पर लीन हो जाता है, मन वहीं पर जुड़ जाता है। मान लीजिए कि आपको यदि कहा जाए कि आज आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, आज आपको कुछ थॉट्स बताए जा रहे हैं, कुछ चीज़ बताई जा रही है, आप इसकी स्मृति में रखिए और आपको तुरंत 5 मिनट बाद सुनाना है, इसको वापस रिटर्न आपको दोहरा करके बताना है, तो आप उसको इतनी लीनता से सुनेंगे क्योंकि आपको प्रॉफिट होने वाला है, वहाँ पर आपको कुछ वस्तु मिलने वाली है, तो आप तुरंत उस कार्य को पकड़ लेंगे, कैचअप कर लेंगे। आपके माइंड में ऐसा नहीं कि मेमोरी नहीं है, बहुत अच्छी मेमोरी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक जीवंत उदाहरण दे रहा हूँ। अभी लगभग 95 ईयर्स की एक दादी माँ अपने बच्चे के लिए लड़की देखने के लिए पहुंची। साथ में उनके बेटे भी थे, बहू भी थी और भी लोग थे, वो भी पहुंच गए। नहीं मानी, जिद किया मैं भी चलूँगी, चली गई। और लगभग 1-2 घंटे वो लड़की वालों के घर में रहे, चर्चाएं की, सभी प्रकार की चर्चाएं हुई। रिश्ते नाते कहाँ पर रहते हैं, रिश्ते वाले कहाँ रहते हैं, आपके चाचा चाची कहाँ हैं, बुआ बुआ कहाँ है, सारी चीज़ों की चर्चाएं। और 1-2 घंटा के पश्चात उन्होंने भोजन पानी इत्यादि जो भी सेवन किया, उसके पश्चात वो लौट करके पुनः अपने रिटर्न घर आए। और घर आकर के जब चर्चाएं हुई तो आप देखिए 95 ईयर्स की दादी, जिनको कुछ याद नहीं रहता था, विशेष याद नहीं रहता था, कुछ चीज़ कहीं रखती थी, भूल जाती थी, पर अब जब वो वहाँ गई थी 2 घंटे की उन्होंने चर्चा के दरमियान जो सुना, घर में आकर के उसको सेम टू सेम वैसा दोहरा दिया। उनको ये याद रहा कि लड़की के चाचा कहाँ रहते हैं, क्या कार्य करते हैं।
लड़की का भाई क्या करता है, कितने भाई हैं कितनी बहन है ये याद रहा। लड़के का भाई अमेरिका में क्या जॉब करता है, क्या करता है, वो सब याद रहा। उसके मामा कहाँ रहते हैं, उसके फूफा जी कहाँ रहते हैं, उसकी बुआ कहाँ रहती हैं, कितनी बुआ जी हैं, कितनी फूफा जी हैं, क्या उनके नाम हैं, ये सारे A to Z उस दादी ने जो 95 ईयर्स की थी, जिनको याद नहीं होता था, ऐसी बुद्धि उनकी बनी हुई थी, ऐसा सोचना था कि याद नहीं होता है, उन्होंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आके बता दी। तो मित्रों, जहाँ पर स्वार्थ जुड़ा होता है, जहाँ में कुछ प्रॉफिट होने होता है या जहाँ पर लॉस होने होता है, जैसे मान लीजिए कुछ लॉस होने वाला होगा, यदि हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो हमारा माइंड वहाँ पर काम करने लगता है तेजी से। मान लीजिए आपको यदि कुछ दे दिया कि आपका लाख रुपए डूब जाएंगे यदि आप ऐसा ऐसा कार्य करके इसको तुरंत याद करके नहीं सुनाएंगे या आप इस पर को करके नहीं सुनाएंगे, तो आपका माइंड उस समय बहुत पावरफुल चलेगा, बहुत तेजी से चलने लगेगा। जहाँ प्रॉफिट होना अधिक मात्रा में या जहाँ लॉस होना हो, तो वहाँ पर हमारा माइंड बहुत तीव्रता से काम करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कई लोग कहते हैं नींद नहीं खुलती है। यदि मान लीजिए आपकी ट्रेन कहीं से बाहर से आना और उसमें 1 लाख रुपये आपके देने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है और उसने कह दिया कि 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी, 5 बजे रुकेगी, तो आप रात भर उस चीज़ का इंतजार करेंगे, नींद भी लगेगी, तो आपको उस समय एक्यूरेट पर आपकी नींद खुल जाएगी, उससे 5-10 मिनट पहले आप ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो जाएंगे। तो ये माइंड हमारा जो होता है वो लोभ से जुड़ा हुआ है, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, प्रॉफिटों से जुड़ा हुआ है, और एक साथ इसको थोड़ा दंडित भी करते हैं तो भी माइंड पावरफुल बनता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यदि आपने मान लीजिए नियम ले लिया कि मुझे आज इतना याद करना है, रिमेम्बर करना है, इतना मुझे आज स्मृति में बिठाना ही है, तो उस चीज को आप जब याद करेंगे तो उसके साथ आप एक दंड निर्धारित कर दीजिए। दंड निर्धारित इस प्रकार करना है कि मान लीजिए आप इतना विषय मैंने यदि याद नहीं किया, इतना वर्क मैंने आज नहीं किया, तो आज के जैसे कल, आज तो हो गया, कल मैं अपने भोजन में नमक का त्याग करके सेवन करूंगा, या कल मैं मीठे का सर्वथा त्याग कर दूंगा, या कल मैं हरी सब्जी जो होती है, ड्राई फ्रूट होते हैं, उनका मैं त्याग कर दूंगा, रूखी भोजन करूंगा। ऐसा मन को निरंतर आप दंडित देते जाएंगे कि ये वर्क इतना करना ही है, नहीं किया तो आपको दंड दिया जाएगा, ये भोजन में ये त्याग किया जाएगा, या मान लो ये याद नहीं किया, 1 घंटे में याद नहीं किया, तो एक पैर से खड़े होकर के मैं 1 घंटे फिर याद करूंगा, करना ही है। ऐसा दंडित आप संकल्प पूर्वक यदि मन को दंडित करेंगे तो माइंड आपका कैसा भी हो, आप भले ही कहते हैं कि याद नहीं होता है, फिर देखिएगा आपको याद कैसे नहीं होता है। फिर उसके साथ में मैं आपको 3 विधि और बताता हूँ कि माइंड को हम पावरफुल कैसे बना सकते हैं, माइंड में स्मृतियों को हम कैसे दोहरा सकते हैं। कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, आप बस क्रिया करिए, पुरुषार्थ करिए। 3 विधि हमारे आगम में बताई, जैन आगम में। पहली विधि होती है पूर्वानुपूर्वी, दूसरी होती है पश्चानुपूर्वी, और तीसरी होती है यत्र तत्रानुपूर्वी। ये 3 विधि से आप पढ़ाई करेंगे तो लिख करके रख लीजिए आप, ये रामबाण औषधियाँ हैं, रामबाण क्रियाएं हैं, इनसे आपका माइंड पावरफुल होगा ही होगा, ये गारंटेड है। क्योंकि हमारे साधु संतों ने जो भी सर्च किया, विज्ञान कदाचित असत्य हो सकता है, पर हमारे भगवंतों ने जो वाणी कही है, जो जिनवाणी कही है, जो शास्त्रों में लिखा है, संतों ने जो ऋषियों ने सिद्ध करके लिखा है, उसको कदापि झुटलाया नहीं जा सकता, कदापि असत्य नहीं हो सकता है। तो ये 3 विधि किस प्रकार से हमें करना चाहिए, इसको जानने के लिए आगामी वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा। तब तक के लिए आप जो प्रयास आपको बताए गए हैं, मन को दंडित कीजिएगा और अपने मन को जिस कार्य के लिए फोकस कर रहे हैं वही कार्य करने के लिए अपने दिमाग में लगाइए, लाइए, बार बार उसी चीज को दोहराइए, तो निश्चित तौर से आपकी स्मृतियाँ काफ़ी तेज होंगी, आपका माइंड पावरफुल होगा। आगामी वीडियो बहुत ही सुंदर विषय आपके सामने रखा जाएगा। तब तक के लिए आप सबके लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का पूरा आनंद लेते हुए जिंदा इंसानों की तरह जिए। मरते हुए मुरझाते हुए जीवन जीना इंसानियत नहीं है। आप हंसते मुस्कुराते जीवन को जिए। इसी मंगल भावना से ओम शांति।